हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पाइथन पांडास के प्लेलिस्ट देख रहे हैं जिसमें हम क्लास 12th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम किसी सीरीज ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यदि मेरे पास कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है उसके डेटा को अगर मेरे को मॉडिफाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। जैसे सपोज करिए मेरे पास यहाँ पर एक सीरीज बनाया है मैंने, इस एग्जांपल में मैंने 10, 20, 30, 40, 50 एक सीरीज बनाई है OBJ1 नाम से। इसके अंदर डेटा क्या है मेरा 10, 20, 30, 40, 50। इसका इंडेक्स नहीं दिया है तो जो उसकी पोजीशन है वही उसका इंडेक्स होगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये उसका इंडेक्स होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये मैं ऑलरेडी एक बार बना चुका हूँ और अब इसमें मेरे को चेंज करना है। हमने जब शुरू में पहले वीडियो में देखा था तो सीरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि सीरीज जो होती है वो वैल्यू म्यूटेबल होती है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो डेटा है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे ये OBJ1 को प्रिंट कर दिया, तो जो एक्चुअल मेरा सीरीज है वो प्रिंट हो गया। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है OBJ1 और इंडेक्स ऑपरेटर का यूज करके मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 0 इंडेक्स पे क्या कर दो, 11 कर दो। मतलब अभी जो 0 इंडेक्स पे आपका 10 है उसको मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, 11 से रिप्लेस कर रहा हूँ। और रिप्लेस करने के बाद मैं जब उसको प्रिंट करूँगा तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो 0 इंडेक्स था उस पर अब कितना आ गया, मेरा 11 आ गया। मतलब मैंने जो डेटा था उसको मॉडिफाई कर दिया, मतलब जो मेरा 10 था उसको मैंने क्या कर दिया, 11 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक सिंगल इंडेक्स के डेटा को मॉडिफाई किया है। मैं एक रेंज में भी डेटा को मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है स्लाइसिंग का यूज़ करके 0:3, तो 0:3 मतलब ये कौन कौन से इंडेक्स को मॉडिफाई करेगा, 0, 1 को और 2 को, है ना। पिछले वीडियो में हमने स्लाइसिंग देखा था, तो स्टार्ट 0 से हो रहा है और यहाँ मैंने 3 लिखा है, मतलब 3 के एक पहले तक, मतलब 2 तक के इंडेक्स को ये मॉडिफाई करेगा। और ये क्या कर रहा है 15, इसका मतलब जो 0 इंडेक्स है, जो फर्स्ट इंडेक्स है और जो सेकंड इंडेक्स है, सभी पे मैं क्या डाल रहा हूँ, 15 डाल रहा हूँ। और फिर जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मैं देखूंगा कि 0, 1, 2 इंडेक्स मॉडिफाई हो गए हैं और इस पे आ गया 15, और बाकी जो डेटा था मेरा वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये पहला ऑपरेशन था हमारा, मॉडिफाई करना डेटा को। ठीक है, तो क्या अब हम इंडाइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं? इंडाइसेस को मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं हम, लेकिन साइज को नहीं बदल सकते, है ना। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारी सीरीज होती है वो वैल्यू म्यूटेबल है लेकिन साइज इम्यूटेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी वैल्यू बदल सकते हैं, लेकिन एक बार जो हमने उसका साइज बना दिया उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो देखें हम यहाँ पर वही एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सीरीज बनाई है और उस सीरीज में क्या है मेरा 10, 20, 30, 40, 50 डेटा है। अभी जब पहली बार मैंने उसको कोई इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया तो जो उसकी पोजीशन है वही उसके इंडेक्स होंगे, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, है ना। लेकिन अभी मैं उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, ये लाइन के बाद अगली लाइन में मैंने क्या किया, ये जो OBJ1 नाम की मैंने सीरीज बनाई है उसको एक इंडेक्स का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको नया इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस OBJ1 को नया इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और क्या इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5 रोमन लेटर्स में, है ना। मतलब OBJ1 को मैं अपनी तरफ से एक्सप्लिसिटली इंडाइसेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हालांकि ये जितने हमारी वैल्यू है उतना ही हमारे इंडाइसेस होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 वैल्यू है तो मैंने 5 इंडेक्स दिए और फिर मैंने इसको प्रिंट किया है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और उसके सामने इंडेक्स के रूप में अब रोमन लेटर्स दिख रहा है। जब पहले मैंने नहीं दिया था और उस टाइम अगर मैं प्रिंट करता तो कुछ इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 दिखता, लेकिन अभी क्या होगा, अभी रोमन लेटर्स दिखेंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए एक और केस है कि अगर मैंने ये 2 लाइन की जगह ये 2 लाइन लिखी होती, मतलब तब मैंने क्या किया होता, मैं 4 इंडेक्स अगर दे रहा होता तो क्या होता, एक एरर आ जाता।
क्या एरर आता, लेंथ मिसमैच, एक्सपेक्टेड एक्सिस हैज 5 एलिमेंट्स, न्यू वैल्यूज हैव 4 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो इंडेक्स देना चाह रहे हो वो 4 इंडेक्स देना चाह रहे हो, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, आप उसका साइज बदलना चाह रहे हो। तो ये जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है वो साइज म्यूटेबल नहीं है, साइज इम्यूटेबल है, आप उसका साइज नहीं बदल सकते। मतलब जितना आपके पास डेटा है उतना ही इंडेक्स आप एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर सकते हो, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, हेड एंड टेल फंक्शन। हेड एंड टेल फंक्शन क्या करता है, यदि मेरे पास कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर देख ले, मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मेरे पास 7 एलिमेंट है। ठीक है, क्या क्या है मेरे पास, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। मैंने इनका इंडेक्स अपनी तरफ से नहीं दिया है, तो जो इनकी पोजीशन है वो ही इनका इंडेक्स होगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को मान लीजिए, मेरे को स्लाइसिंग में क्या किया था मैंने, स्लाइसिंग में मैंने बीच का डेटा उठाया था। मैंने इंडेक्स ऑपरेटर से सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो देख लिया, बीच का एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है तो वो देख लिया स्लाइसिंग का यूज़ करके पिछले वीडियो में। लेकिन अब मान लीजिए मैं कुछ स्टार्टिंग के चाहिए या पीछे के चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, हेड और टेल फंक्शन का यूज़ करूँगा। हेड फंक्शन का यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि भैया मेरे को शुरू के इतने चाहिए। टेल फंक्शन का यूज़ करके क्या बता सकता हूँ कि मेरे को लास्ट के इतने चाहिए। और यदि मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करूंगा, इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स के रूप में कुछ नहीं दूंगा, कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करूंगा, तो ये बात ध्यान रखना, हेड फंक्शन और टेल फंक्शन बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यूज आपको रिटर्न करते हैं। हेड शुरू के 5 देगा, टेल आखिरी के 5 देगा। ये चारों ही केस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। देखिए मैंने क्या किया, obj1.head और उसके साथ पास किया 3, तो ये क्या करेगा, शुरू के 3 एलिमेंट दे देगा, 10, 20, 30। और जब मैंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया तो ये क्या करेगा, शुरू के 5 एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50 मेरे को प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से मैंने टेल के साथ दिया 3, तो टेल के साथ 3 दिया, मतलब क्या चाहिए मेरे को, लास्ट के 3 चाहिए। तो आउटपुट में देखिए इसने क्या दे दिया, 50, 60, 70। और जब मैंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया तो लास्ट 5 कौन से हैं मेरे, 30, 40, 50, 60, 70। तो देखिए यहाँ पे मेरे को आउटपुट में दिख जाएगा 30, 40, 50, 60 और 70। तो ये था हमारा हेड एंड टेल फंक्शंस। अगला देखते हैं, अगला ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन ऑन सीरीज। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब क्या है, देखिए यदि आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, कंपैरिजन, कोई सा भी ऑपरेशन अगर सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं तो वो वेक्टर ऑपरेशन होता है। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब ये है कि आपने किसी सीरीज ऑब्जेक्ट पे कोई ऑपरेशन लगाया तो वो सीरीज ऑब्जेक्ट के हर डेटा पे लागू होगा, हर डेटा पे अप्लाई होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरीज बनाई है, क्या है, 10, 20, 30, 40, 50। फिर से मैंने यहाँ पे इनके इंडाइसेस नहीं दिए हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 जो उनकी पोजीशन है वही उनके इंडाइसेस होंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, obj1 + 2, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अर्थमेटिक प्लस का यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, +2 का मतलब क्या हुआ, अब ये वेक्टर ऑपरेशन होगा। वेक्टर ऑपरेशन मतलब obj1 के अंदर जितने भी डेटा हैं उन सभी में क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, और उसको साथ में प्लस कर रहा हूँ, और उसको साथ में प्रिंट कर रहा हूँ मैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं सब में 2 जुड़ गया, मतलब 12, 22, 32, 42, 52, सबके अंदर 2 प्लस हो गया। इसी तरह से अगर मैं माइनस करूं तो देखें सब में एक माइनस हो गया, 9, 19, 29, 39, 49। मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल प्रोवाइड किया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब स्क्वायर निकालने का काम करेगा, ये है ना, पावर में का काम करेगा। ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पावर 2, तो देखिए 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600 और 50 का 2500। इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ।
कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन अप्लाई किया है, OBJ1 को कंपेयर कर रहा हूँ 15 से, तो ये क्या करेगा, हर ऑब्जेक्ट के हर डेटा को कंपेयर करेगा और 15 से बड़ा है क्या ये चेक करेगा। तो देखिए 10 बड़ा है क्या, नहीं है, तो आ गया फॉल्स। 20 बड़ा है, 30 बड़ा है, 40 बड़ा है और 50 बड़ा है, इसलिए इन सभी केसेस में हमको ट्रू मिल गया। तो ये हो गया हमारे वेक्टर ऑपरेशंस सीरीज के ऊपर। अगला देखते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अगर मेरे पास दो सीरीज़ हैं और उन सीरीज़ पे मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड करता हूँ, जैसे मेरे पास दो सीरीज़ हैं OBJ1 नाम से और OBJ2 नाम से, इनको अगर मैं प्लस करता हूँ, इनके ऊपर मैं क्या करता हूँ, प्लस ऑपरेशन लगाता हूँ, तो क्या होगा। तो देखिए सीरीज़ की सबसे खासियत, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सीरीज़ में सेम होना ज़रूरी नहीं है। हमने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट पे जब हम अगर इस तरह से ऑपरेशन प्रोवाइड करते तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि दोनों लिस्ट जिनको हम जोड़ रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीरीज़ में ऐसा नहीं है। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है तो भी ये काम करेगा, है ना। देखिए किस तरह से काम करेगा। तो मेरे पास क्या है, OBJ1 नाम की एक सीरीज़ है, इसमें कितना है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। ये मेरा हो गया OBJ1। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया, तो इनके इंडेक्स यही रहेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। एक दूसरी सीरीज़ है मेरे पास OBJ2 नाम की, इसमें क्या है, मेरे पास 10 है, 20 है और 30 है। इनके भी मैंने इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या होगा, इंडेक्स 0, 1 और 2। ये होगी मेरी OBJ2 नाम से। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ और जो रिजल्ट है वो मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, OBJ3 में। तो देखिए ये क्या होगा, 0 इंडेक्स वाले से जुड़ेगा, मतलब 10 और 10 20 और 20 और 20 40, 30 और 30 60। ठीक है। इनके इंडेक्स क्या होंगे, वही 0, 1, 2। अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये 40 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 40 + 0 40 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और वैल्यू नहीं मिलती है, जैसे मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे तो चल जाएगा, है ना। तो अभी 3 तक तो मैच होगा, या 0, 1, 2 इंडेक्स तो दोनों के पास थे तो मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे थर्ड इंडेक्स है और यहाँ पे थर्ड इंडेक्स नहीं है, तो फिर उस केस में क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा नैन। ठीक है। तो आपके थर्ड इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स पे ये नैन रिटर्न करेगा, मतलब हमको नैन आउटपुट में दिखेगा, है ना। 40 और 50 नहीं दिखेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि 40 + 0 50 + 0 तो 40 और 50 दिख जाए, यहाँ पे हमको नैन रिटर्न करेगा ये। तो आउटपुट में हम देखेंगे जब हम OBJ3 को प्रिंट करेंगे तो क्या दिखेगा, 20, 40, 60 नैन नैन। ठीक है। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी सीरीज पर जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज अगर सेम हो या डिफरेंट हो तो दोनों पे काम हो जाएगा। ठीक है। अगला ऑपरेशन देखते हैं। अगला ऑपरेशन है कि यदि मेरे पास कुछ एंट्रीज हैं और मेरे को उन पे फिल्टरिंग करना है। फिल्टरिंग करना है मतलब कि कोई कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके कोई कंपैरिजन लगाना है, तो मैं किस तरह से लगा सकता हूँ, या मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ। दोनों ही केसेस में आउटपुट पे ध्यान दीजिएगा। मेरे पास क्या है, एक सीरीज़ है, उसमें 10, 20, 30, 40, 50 ये मेरे डेटा है। इंडेक्स नहीं दिया है तो वही 0, 1, 2, 3 और 4 इंडेक्स होगा मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा, OBJ1 ग्रेटर देन 25। तो जब मैं इसको सिंपल इस तरह से लिखूंगा तो ये क्या करेगा, OBJ1 को हर एलिमेंट को चेक करेगा 25 से। ये अभी हमने पढ़ा था वेक्टर ऑपरेशन में। तो ये 25 से बड़ा है क्या, तो देखिए 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, नहीं है। 20 बड़ा है, नहीं है। 30 बड़ा है 25 से, 40 बड़ा है 25 से और 50 बड़ा है 25 से। तो ये 3 अगर हम देखेंगे तो ये 3 हमको ट्रू देखने को मिलेंगे और बाकी 2 जो है वो हमको फॉल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है। अगर मैंने इसको इस तरह से कुछ लिखा है, मतलब पहले OBJ1 लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने
obj1 लिखने के बाद, ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके कुछ इस तरह से कंडीशन फिर से दी है, तो ये क्या करेगा, तो ये केवल मेरे को वो वैल्यू रिटर्न कर देगा जो ट्रू थी। तो कौन कौन सी वैल्यू थी, 30, 40, 50। मतलब दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। जब पहला तरीका हमने यूज़ किया था वहाँ पे आउटपुट जो है वो ट्रू और फॉल्स के रूप में आ रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो वैल्यू मेरे को रिटर्न कर रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू है ना। इसके बाद हम अगला ऑपरेशन देखते हैं। तो अगला ऑपरेशन है सॉर्टिंग करना। अगर मेरे पास कोई सीरीज़ है और उस सीरीज़ के सीरीज ऑब्जेक्ट के डेटा को मेरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है मतलब जमाना है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो किस तरह से जमाऊंगा ये देखेंगे। मैंने यहाँ पे जो पहले सीरीज़ लेते आया था थोड़ी सी अलग सीरीज़ ली है। तो मैंने जो सीरीज़ ली है उसके अंदर डेटा है 1, 20, 12, 4 और 15, है ना। इनके इंडेक्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3 और 4, है ना। तो अब मेरे को क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है। ये सॉर्ट करना है, अभी देखिए सॉर्टेड नहीं है, ना तो ये बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में। तो मेरे को अगर इनको सॉर्ट करना है तो कैसे सॉर्ट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी मेरे को यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म करना होता है तो सॉर्टिंग दो तरह से होती है। सीरीज ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को सॉर्ट करना है तो मैं दो तरीके से सॉर्ट कर सकता हूँ, एक अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्स या अकॉर्डिंग टू देयर डेटा। इंडेक्स के आधार पर या डेटा के आधार पर, दो तरीके से मैं इनको सॉर्ट कर सकता हूँ। तो दो तरीके से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मेरे को दो फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। जब मेरे को इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो मैं सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो देखिए ये दो जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहा हूँ। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे obj1 बना लिया है। अब मैंने लिखा obj1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन लगाया, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा। इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा, इसका मतलब जैसा है वैसे का वैसे ही। और ये किस ऑर्डर में जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, बढ़ता क्रम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए जैसा था वैसे ही, क्योंकि इंडेक्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, तो मेरे को वैसा का वैसे ही मेरा डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कर दिया यही का यही लिखा मैंने और आर्ग्यूमेंट के रूप में लिख दिया असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स मतलब मेरे को असेंडिंग नहीं चाहिए, असेंडिंग नहीं चाहिए मतलब मेरे को डिसेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए मतलब घटते क्रम में चाहिए, घटते क्रम में मतलब उल्टा। कैसा, 4, 3, 2, 1, 0। तो 4 पे जो डेटा है 15, फिर 3 पे जो डेटा है 4, फिर 2 पे जो डेटा है 12, 1 पे जो डेटा है 20 और 0 पे जो डेटा है 1, ये मेरे को आउटपुट में दिख जाएगा। एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप जो फॉल्स लिखोगे उसका F कैपिटल होना चाहिए, है ना। जब भी हम बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं भी ट्रू या फॉल्स को हम की बात करते हैं, तो जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और उनके ऊपर कोई सिंगल कोट या डबल कोट नहीं होना चाहिए, है ना। चाहे आप ट्रू दे रहे हो कहीं या फॉल्स दे रहे हो, अगर आप बूलियन वैल्यू दे रहे हो तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड उसके ऊपर कोई कोट्स नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब दूसरा है हमारा सॉर्टिंग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं, अभी मैंने इंडेक्स की बात करी थी, मतलब मैंने अभी इनके हिसाब से जमाया था। अब मेरे को क्या करना है, वैल्यूज़ के हिसाब से जमाना है, मतलब इनको जमाना है 1, 20, 12, 4, 15 जो दिया है इसके हिसाब से जमाना है। तो पहला कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ फंक्शन जब मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। किस ऑर्डर में होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 12, फिर 15 और फिर
20। अच्छा, हम डेटा की बात कर रहे हैं तो हमने जमाया डेटा के साथ है, तो जहाँ जहाँ डेटा जाएगा वहाँ वहाँ इंडेक्स उसका साथ आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंडेक्स वहीं की वहीं रहेगा 0 1 2 3 4, इंडेक्स भी उनके साथ साथ चेंज हो जाएगा। मतलब 1 का इंडेक्स हमेशा 0 रहेगा, 20 का इंडेक्स हमेशा 1 रहेगा, 12 का 2 रहेगा, 4 का 3 रहेगा और 15 का 4 रहेगा। मतलब वो चाहे आगे जाए पीछे जाए, इंडेक्स कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वही असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा। तो देखिए आप उल्टे हमको घटते क्रम में देखने को मिलेगा 20 15 12 4 1, है ना, और जो इंडेक्स हैं वो उनके साथ ही चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ ऑपरेशंस देख लिए सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या किसी दूसरे टॉपिक पे सीरीज से रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।